हेलो दोस्तों। आज मैं एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है चंद्रा एडुपीडिया, जो तमाम उन छात्रों के हित के लिए है जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस के हो। और बिहार दरोगा, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे और एकेडमिक क्लासेस 6 से 12 तक की यहाँ संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आज क्योंकि आज हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का, तो जो भी स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। यहाँ पे फुल्ली फोकस जो होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेटिव फोकस होगा। उसमें सबसे पहले थ्योरी करवाई जाएगी। थ्योरी के बाद जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया है या किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया, उसके सबको एक सम्मिलित लेते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और साथ में एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि तमाम उन छात्रों को फ़ायदा होगा जो अभी स्टेट पीसीएस में अभी वो बिगनर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। तो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी का बेसिक अध्ययन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। जनरली बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप इतने अच्छे बड़े एग्ज़ाम का सपना देखे हैं तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पढ़ना कि कैसे हमारा ये क्लास का रूटीन रहेगा, कैसे क्या पढ़ाना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट। एंशियंट में हमें स्टार्ट करना है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या आप इसको कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आज हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है एक्चुअली? कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो जो हिस्ट्री है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना होता है, देखिए आपका जो सिलेबस है एंशियंट हिस्ट्री का, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे, उसके बाद ऋग वैदिक काल पढ़ाएंगे। तो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद। महाजनपद में आपका बौद्ध, जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर। ये टोटल 8 टॉपिक है। और इस 8 टॉपिक को अगर आप अच्छा से करके जाते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस हो या कोई एग्ज़ाम है, इसमें से देखिए अगर आप स्टेट पीसीएस अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, इससे 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। और उसमें से हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। डेली एक एक सीरीज आपको मिलता जाएगा। अभी हम इसके बाद फिर एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और एनसीईआरटी सीरीज में स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। अभी कंप्लीट हमारा 6 क्लास का एनसीईआरटी सीरीज चलेगा, जिसमें कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस है ना, इन सभी चीज़ों को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक्चुअली क्या है। देखिए, एक समय था जब 20वीं शताब्दी का अर्थात ये हुआ कि 1900 समथिंग। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण जो था, जब सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी,
तो विश्व में जितने तमाम जो विद्वान थे, जो इतिहासकार थे, विद्वानों का ऐसा मत था कि जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता जो है, ये एक्चुअली आर्यों की सभ्यता से प्रारंभ होता है, ऐसा विद्वानों का मत था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन सब का दावा था कि हम पुराने हैं, तो हम पुराने हैं। और भारत उस समय चुप था, क्योंकि ये भारत अर्थात जो प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, जब उन्हें पता नहीं था तो वो एक्चुअली वो चुप ही थे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हम पुराने हैं कि कौन पुराने। क्योंकि जब 1921 में जब ये सभ्यता की जब खोज हुई थी, तब पता चला कि नहीं, ये सबसे पुराने हैं। तो सभ्यता का मतलब होता है जनरली कि सभ्य तरीके से रहना। सभ्य का अर्थ होता है एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रक्चरल वे में जो है आप कुछ डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, आप एक प्लानिंग करके बनाते हैं कि गेट आगे खुलना चाहिए या गेट पीछे खुलना चाहिए, बाथरूम की साइड होना चाहिए, है ना। बिना प्लान्ड वे में अगर आप बनाएंगे घर तो बड़ा बेढंगा लगेगा। तो सोच सकते हैं कि जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं रही है, जो हड़प्पा सभ्यता रही है, कितनी विकसित रही है। आज के दौर से कई अच्छा बेहतर जीवन वो लोग जीते थे। नली नली ये नाली जो है किधर निकलना चाहिए, हमारा गेट किस ओर खुलना चाहिए, हमारा रोड के पास जो गेट है वो खुला हुआ होना चाहिए या बंद होना चाहिए, एकदम पूरे प्लान वे में। हमारा जो सड़क जो है वो किस एंगल से गुजरना चाहिए, है ना। ये सारे बिल्कुल प्लान वे में वो लोग जीवन व्यतीत किए हैं। तो जो विश्व की जो प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विद्वानों का मानना था कि जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है और संस्कृति का जो प्रारंभ है वो आर्यों की सभ्यता से होता है। परंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आते ही, जब इस सभ्यता फर्स्ट टाइम जब 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जब खोजा गया, जब ये प्रकाश में आया, तो फिर ये निश्चित हो गया कि आर्यों के आगमन के पहले ही भारत में पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता का उदय हो चुका था। अब इसके भी देखो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब डलहौजी के टाइम डलहौजी के टाइम जब रेल पटरी जब बन रहा था, तो उस टाइम देखा गया कि देखो एक्चुअली जो रेलवे लाइन वगैरह जो बनाते हैं ना, वो सी लेवल से काफ़ी ऊंचा बनाते हैं। जो समुद्र लेवल जो होता है उससे काफ़ी ऊंचा बनाते हैं। तो उस समय भी जब रेल पटरी डलहौजी के टाइम, लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो उस समय जो है कई जगह ऊंचे ऊंचे किले थे, ऊंचे ऊंचे टापू थे। टापू इन द सेंस कि एकदम टीला था, बहुत ऊंचा जो टीला था, जिसको देख कैसा लग रहा था कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन किसी ने उसके उत्खनन पे फोकस नहीं किया था, उसे खोदना है, उससे कुछ। अब जैसे कि इसे मिट्टी निकालना होता था, जो मजदूर काम करते थे वो जब कुदाल चलाए तो उसे कुछ निकले, तो उसी में खेलते रहता था कि भाई अब कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। लेकिन इतने चीज़ होने के बावजूद भी जो है उस टाइम जो है अंग्रेज जो है इस चीज़ पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज को जो है हमारी भारतीय सभ्यता के ये कितनी पुरानी है और इसका इतिहास क्या है वो कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। इंटरेस्ट तब लिया गया क्योंकि देखो डलहौजी से पहले भी चार्ल्स मेसन ने 1826 में इसे देखा था, एकदम ऊंचा ऊंचा टीला देखा था, लेकिन ये भी जो है इंटरेस्ट नहीं लिया था। फिर 1861 में फिर 1861 में
1861 में क्या होता है, एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। कनिंघम के द्वारा। लेकिन कनिंघम भी जो है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। बस हाँ, एक संस्था जैसे कि एक विभाग बना दिया और इस पे भी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जो इस पे उत्खनन का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को इसका उत्खनन का श्रेय जाता है। उस समय इसके महानिदेशक हुआ करता था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसके क्या थे? महानिदेशक थे। और उस समय जॉन मार्शल ये महानिदेशक थे और इसके टाइम जो है उत्खनन किया गया और इसके एक सलाहकार कह सकते हैं आप जॉन मार्शल के, जिसका नाम था दयाराम सहनी। दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा की खुदाई कर इसे अंधकार से प्रकाश में लाया। मतलब कि 1921 से पहले लोगों का विद्वानों का एक धारणा था कि ये जो है आर्यों की सभ्यता के बाद की सभ्यताएं विकसित हुई है और लोग उधर मेसोपोटामिया और मिस्र आपस में लड़ रहे थे कि नहीं हमारी पुरानी है तो हमारी पुरानी है। लेकिन जैसे ही 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और हड़प्पा की खोज की तो पूरे विश्व में एक सभ्यता के नाम पे जो है एक बड़ा ही एक भारत सभ्यता का एक बड़ा ही सुंदर एक इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज कराया। और उसके बाद फिर राखालदास बनर्जी साहब, एन.सी. मजुमदार, एस.एम. वत्स हो गया, बी.के. थापड़ हो गया, आर.एस. बिष्ट हो गया, कई लोग जो है मतलब फिर उत्खनन से फिर जो है ये सभ्यताएं का जो है खोज जारी रहा। लगभग 2800 स्थल, करीब 2800 स्थल, विश्वास नहीं करेंगे, करीब 2800 स्थल जो है ये प्रकाश में आया। तो इस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास हुआ। देखो सभ्यता, अब जैसे कि जो प्राचीन सभ्यताएं जो होती थी, प्राचीन सभ्यता जो प्राचीन जो लोग होते थे वो अपना बसेरा, अपना डेरा उसी जगह डाला करते थे जहाँ की पानी की सुविधा हो, क्योंकि पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था। आज भी जैसे इम्पोर्टेंट है, पहले भी लोग पानी के आसपास ही अपने आप को विकसित करना चाहते थे। तो सभ्यता का मतलब ये है कि जितने भी आप सभ्यता आप देखेंगे, चाहे नील की मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता हो, सारे किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप हुई है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये क्या है? ये प्रथम नगरीय सभ्यता है और एक आद्य ऐतिहासिक है। देखो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग वैसा था जिसमें कि ना तो कुछ पढ़ सकते हैं, ना उसका कुछ पुरातात्विक प्रमाण था। दूसरा वर्ग ये था कि वो पुरातात्विक प्रमाण मिला लेकिन लिखा गया था, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे, उसकी एक अलग लिपि होती थी, उसे पढ़ नहीं सकते थे। तो वही था जो हड़प्पा सभ्यता था। इसे कहा गया है आद्य ऐतिहासिक, मतलब कि लिखा गया था लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। ये सब जो मिले हैं, जो सभ्यता का जो
उत्खनन जो मिला है ये सब पुरातात्विक से मिला है। ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये उत्तर से दक्षिण करीब 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ जो है करीब जो है 1100 किलोमीटर फैला हुआ है और पूरब से पश्चिम करीब जो है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया से भी काफ़ी अधिक क्षेत्र में ये इसका विस्तार फैला हुआ है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन इसे देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर कनिंघम ने क्या किया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, फिर उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल अहम अदा किया था वो था जॉन मार्शल, जो उस समय महानिदेशक हुआ करते थे। जॉन मार्शल महानिदेशक थे और लॉर्ड कर्जन, इन दोनों को, लॉर्ड कर्जन को उत्खनन का श्रेय जाता है। और बाकी जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता है एक त्रिभुजाकार आकृति का है। इस तरह से इसका जो आकार है हड़प्पा सभ्यता का वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, प्राचीनतम सभ्यता है। इसको खोजा किसने है, जॉन मार्शल ने खोजा है। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन थे, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था, कनिंघम ने किया था। ठीक है, ये अभी अपन ने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे सीखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो किस नदी के किनारे डेवलप हुआ है। जैसे कि मांडा है, चिनाब नदी के किनारे डेवलप हुआ है। हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे डेवलप हुआ है जो पाकिस्तान में है। रोपर है, सतलज नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे। आमरी सिंधु नदी किनारे। लोथल है, भोगवा नदी के किनारे। रंगपुर है, भादर नदी किनारे। हाँ, तो इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से समझेंगे। थैंक यू।